बायोमेडिकल बायोलॉजी क्लासेस और आप सभी के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपका एग्जाम आने वाला है। क्लास 12 का जो एग्जाम है वो 2 दिन के बाद है, झारखंड बोर्ड वाले बच्चों का, और सीबीएसई का भी बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। तो मैं सभी जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाई हूँ मॉडल सेट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप 100% ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ आज जुड़ेंगे वो लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि अंतिम समय में ये लास्ट रिवीजन जो है वो बहुत ही अच्छा आप लोग करें और इसके वजह से आप लोग का बढ़िया मार्क्स आ पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 1 से 1.5 घंटा हम लोग समय लेंगे आपका, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस 70 आउट ऑफ 70 आपका इसी वीडियो से आने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। पूरा वीडियो को देखिए, आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एक वीडियो देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखिए, आप लोग टिक लगाते जाइएगा आंसर भी। तो मैं इसको सिर्फ पढ़ दूंगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपके पास डील करूंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा फ्लावर्स आर। फ्लावर्स क्या होते हैं बच्चों? तो फ्लावर्स फैसिनेटिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्लावरिंग प्लांट्स एम्ब्रायो आर ऑलवेज। फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रायो हमेशा कैसा होता है? तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रायो हमेशा क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जब मेल में क्या होता है बच्चों? पोलन ग्रेन्स होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओवम या ओव्यूल होता है। जब दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। और जाइगोट के बाद फिर क्या बनता है बच्चों? एम्ब्रियो बनता है ना। तो एम्ब्रियो हमेशा क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी 2n, ठीक है। एम्ब्रियो हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड नेचर का होता है, याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन और ओवम क्या होता है? तो पोलन ग्रेन हैप्लॉयड होता है, ओवम भी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉइड का मतलब n यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एम्ब्रायो क्या है? यहाँ बी आंसर हो जाएगा, डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग apparatus हैव। एग apparatus जो है, एग apparatus में क्या क्या होता है? तो एग apparatus में होता है बच्चों एग प्लस, एग प्लस कहाँ गया, कहाँ गया? एग प्लस 2 साइनर्जिड्स। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग रहता है और उसके साथ साथ में क्या रहता है? 2 साइनर्जिड सेल्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द प्रोसेस बाय व्हिच सीडलेस फ्रूट्स फॉर्म। सीडलेस फ्रूट्स कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड टैपेटम। सबसे अंदर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टैपेटम, और ये नरिशमेंट देता है। अभी सारा मैं सब्जेक्टिव में आपको समझा दूंगी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। पोलन ग्रेन का इंटाइन क्या चीज से बना हुआ होता है? तो सेलुलोज और पेक्टिन दोनों से बना हुआ होता है। तो बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो इस बार के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है वो है व्हिच इज द मोस्ट रेसिस्टेंट नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल इन पोलन। पोलन में सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन होता है। इसी की वजह से पोलन ग्रेन्स बहुत सालों तक स्टोर करके हम रख सकते हैं -196 डिग्री नाइट्रोजन में, याद रखिएगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा होता है बच्चों? बाइलोब्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिव्स नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट पोलन ग्रेन। ये क्वेश्चन पहले भी था, टैपेटम। और आपको बता दूं कि ये जितना भी क्वेश्चंस है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल है और कुछ मॉडल सेट क्वेश्चंस भी है जो मैंने आपको दिया है। तो टोटल मिला के यही सारा क्वेश्चन आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, देखिए व्हिच डिवीजन अकर्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड
फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सा डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है? तो मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरेटिव सेल ऑफ पॉलन फ्लोट्स ऑन। जेनरेटिव सेल किस में तैरते रहता है? तो बड़ा सेल में, जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में क्या रहता है? माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में क्या रहता है? तो चलाजल एंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ फुल्ली फॉर्म एपरेटस। फुल्ली फॉर्म एपरेटस का काम क्या है बच्चों? तो फुल्ली फॉर्म एपरेटस का काम है गाइड करना पॉलन ग्रेन्स को। कहां लेकर के जाता है? साइनर्जिड्स के पास लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, the female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization is। fertilization के टाइम में फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं? तो 7 सेल होता है, ठीक है। कितना सेल होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a water pollinated plant। water pollinated plant इसमें कौन नहीं है? तो कैनबिस नहीं है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। कैनबिस जो है वो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स नहीं है, बाकी तीनों पानी से पॉलिनेट होता है, पानी में पॉलिनेट होता है, ठीक है। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर द साइट ऑफ। फ्लावर्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम इज कॉल्ड। एक फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होता है उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का हम लोग क्या खाते हैं बच्चों? कोकोनट का हम लोग क्या खाते हैं? तो कोकोनट का हम लोग मीसोकार्प खाते हैं, मीसोकार्प खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नोन एज। इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। इंसेक्ट्स के द्वारा, तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने वाले जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। ये जरूर से याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने बताया है। तो ये आपका हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ और है, देख लेंगे हम लोग। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज। एप्पल का क्या खाते हैं हम लोग? तो एप्पल को थैलेमस खाते हैं। एप्पल फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट होता है एप्पल। Which one is a female gametophyte? इसमें से कौन है जो फीमेल गैमेटोफाइट है? जल्दी बताइए। फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग एग को नहीं बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं। पूरा जो डायग्राम बनेगा उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर ये सारे चीज रहते हैं, एग, एंटीपोडल सेल्स और एम्ब्रायो, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन फ्लावर्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेटेड बाय। ओपन फ्लावर्स जो होते हैं, खुले हुए फूल जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चैस्मोगैमस फ्लावर आता है, 2 नंबर में आएगा आपका, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें से कौन डिप्लॉयड है बताइए? इसमें से कौन है जो डिप्लॉयड है बच्चों? जल्दी से बताइए।
ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, जो लोग देख रहे हैं। इसका मैं शॉर्ट वीडियो एक तो बना दूंगी। 2 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से एमसीक्यू आने वाला है बच्चों। एक क्वेश्चन आने वाला है 1 मार्क्स का, है ना, 1 मार्क्स का। आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है। तो मोनोस्पोरिक मैंने लिख दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार होने वाला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये 5 मार्क्स में आपका आ सकता है इस बार के एग्जाम में। मैं आप लोग को ये पढ़ लीजिएगा, जो आंसर मैंने लिखा है आपको ये डायग्राम में याद करवा दे रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्ब्रायो सैक। इस डायग्राम को हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से भी जान सकते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और अगर आपसे पूछेगा मैच्योर ओव्यूल बताइए, तो भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। जरूर से डायग्राम आप लोग याद करके जाइएगा। कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो एटलीस्ट आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स ऊपर के साइड में रहता है, जिधर चलाजल एंड है बच्चों। नीचे के साइड में माइक्रोपाइलर एंड रहता है, इधर आपको क्या मिलेगा, फुल्ली फॉर्म एपरेटस, साइनर्जिड सेल्स और एग, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में मिलता है, जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, और ये इसमें 2 न्यूक्लियस रहता है। तो टोटल ये क्या है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 5 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, वो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस। जरूर से याद कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा आपका याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 नंबर के लिए भी आ सकता है ये, और 5 नंबर के लिए भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम और उसका फंक्शन, ठीक है। तो 4 होता है, पहला एपिडर्मिस बाहर का लेयर, दूसरा लेयर होता है एंडोथेसियम, तीसरा लेयर होता है मिडिल लेयर, और चौथा लेयर इसमें होता है टैपेटम, और इसके अंदर बनता है मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी कहते हैं, या फिर इसको पोलन मदर सेल कहते हैं। और इसी से क्या बनता है बच्चों, पोलन ग्रेन्स बनता है। इसी से क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, ठीक है। और इसका फंक्शन जरूर से पढ़ के जाइएगा, इसके फंक्शन से 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा, अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट डेफिनेशन पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम में इस बार। और व्हाट इज पॉलिनेशन, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी, और 5 मार्क्स में भी, जरूर याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। बाकी 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चैस्मोगैमस फ्लावर, ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। और बाकी हो गया, बाकी इसी टॉपिक से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकाल करके दे सकता है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आप लोग बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका इसमें टोटल कितना नंबर मिलने वाला है, 2 3 4, इसमें 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 6 7 8 9 और 10 11 नंबर, टोटल आपका 11 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से आपको टोटल कितना मार्क्स मिलने वाला है, 11 मार्क्स। जितना मैंने बताया है उतना पढ़ लेंगे तो आपका 11 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग देख लीजिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज। फर्टिलाइज्ड एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। फर्टिलाइज्ड एग, एग जब फर्टिलाइज
तो 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन, एक्रोसोम कहाँ मिलता है? हेड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कौन नहीं है? सर्विक्स नहीं है। एम्पुला, इन्फंडिबुलम और स्टमस, ये तीनों पार्ट किसका है? फैलोपियन ट्यूब का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिक फॉलिकल्स आर, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिक फॉलिकल्स क्या बनाता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज oogenesis स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन के फीमेल में जब लड़कियां महिलाएं मां के गर्भ में रहती है तो 1 महीना के अंदर ही उसका oogenesis शुरू हो जाता है। तो कहां? ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स इन विच embryonic development completes inside the female body are called, फीमेल बॉडी में जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनिमल्स विच इन विच embryonic development completes inside the female body are called, है ना? फीमेल बॉडी में इसका नन होगा, ना विविपेरस ना ओविपेरस, है ना? embryonic development, animals in which embryonic development completes inside the female body are called, तो इसमें कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, on which day of menstrual cycle does ovulation occur, ovulation कौन से दिन होता है? 14वां दिन में ovulation होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो कहाँ 14 दिन आ रहा है? डी नंबर में, तो 12 से 16 दिन यहाँ आ रहा है, बीच में 14 दिन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा menstrual cycle, ये ovulation का पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनेगा? तो एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, ये बात याद रखिएगा। वहां पर 4 से 4, 1 से 4 बन रहा था, या 1 से यहाँ पर एक ही बनेगा, क्योंकि 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ वन सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, इसको एंड्रोजेंस बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है। ठीक है। 13 नंबर, बाय व्हिच मेथड डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, बडिंग किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट करता है बडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल कैविटी कॉल्ड एंट्रम, तो यह हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों, तो यही है जो कि बाद में जितना भी केमिकल्स है उसको रिलीज करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हिच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, कौन सा सेल है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट बनाता है क्या? इनर सेल मास बनाता है क्या? नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन बनाएगा? तो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट दोनों ही बनाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं? जल्दी से बताइए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, याद रखिएगा। हमेशा क्या होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं। जब वो आगे बढ़ेगा स्पर्मैटिड्स बनाएगा और फिर आगे बढ़ेगा स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, तो वहां से वो हैप्लॉइड होते चला जाएगा। स्पर्मेटोगोनियम जो स्टार्टिंग स्टेज में रहता है तब वो डिप्लॉइड रहता है, बाकी सब हैप्लॉइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द इनलार्ज स्किन एंड ऑफ पेनिस, पेनिस के स्किन को क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। स्पर्मैटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, स्पर्मैटिड से स्पर्म बनता है, क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिच इन, कोलेस्ट्रम किसमें रिच होता है? आफ्टर बर्थ, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो माँ का गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें क्या ज्यादा होता है ये बताइए? सबसे ज्यादा क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। तो एंटीबॉडीज आपका कहाँ दिख रहा है? एक जगह, दो जगह, है ना? बाकी देखेंगे लो इन एंटीबॉडी लिखा हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं। लो इन फैट हो गया, तो यही होगा सही आंसर, यानी प्रोटीन हाई रहेगा, एंटीबॉडीज हाई रहेगा, फैट लो रहेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको पिलाना चाहिए, फेंकना
नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, द एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं, मोरुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस में जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू डैश एट द एंड ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। ह्यूमन के मेल में जर्म सेल डिफरेंशिएट कर जाता है, क्या बना देता है? प्राइमरी, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बना देता है बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 22 नंबर, बाय विच प्रोसेस स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन से प्रोसेस से स्पर्म रिलीज करता है? स्पर्म रिलीज के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज किसको बोलते हैं? ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सीमेन इज रिलीज्ड by a penis into the vagina during copulation is called insemination, है ना? सीमेन रिलीज करता है वेजाइना में तो उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। Which layer of blastocysts get attached to endometrium? एंडोमेट्रियम से कौन सा सेल अटैच होता है? कौन सा सेल अटैच होता है? कौन वहां पर अटैच होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो क्या अटैच होता है ये बताइए, क्या अटैच होता है? अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones is produced in women during pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone act on uterine muscles and causes stronger contraction? कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा है जो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से ध्यान रखिए ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कुछ बातें मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर पेन इंड्यूस करवाता है। लेबर पेन, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है 9 महीने का, फुल पीरियड, फुल टाइम हो जाता है उसका, तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से लेबर पेन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन बाद में भी ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से मिल्क बनना शुरू होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन चाहिए, लेबर पेन के लिए भी, और बच्चे को बाहर निकलने के लिए भी ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस द लोअर टेंपरेचर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर टू मैच्योर स्पर्म? स्क्रोटम। स्क्रोटम टेंपरेचर को मेंटेन करके रखता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। Which induces fetal ejection reflex? fetal ejection reflex किसके वजह से होता है बताइए? fetal ejection reflex जो है कौन इंड्यूस करवाता है? तो 30 नंबर का क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस। जैसे ही यूट्रस से बेबी आउट होने लगता है तो वही का फिटल, जैसे ही बेबी का सर आप लोग देखे होंगे कि बाहर निकल जाता है थोड़ा सा, तो डॉक्टर्स उसको खींच के निकालते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी तुरंत से अचानक से धड़ल्ले से वो बाहर निकल जाता है, इसी को क्या कहते हैं? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर मैं ब्लूप्रिंट आपको बता दूं। एमसीक्यू क्वेश्चन से एक आने वाला है, इससे ज्यादा पकाना नहीं है, जितना मैंने क्वेश्चन दिया बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन लिखने वाला जो है वो एक आएगा आपका, और 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। खुशखबरी ये है बच्चों की इसमें 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला है, इसलिए लोड नहीं लेना है। तो जो मेरे इस पीडीएफ में लिखा हुआ भी है 5 नंबर का, वो मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा थॉरली, ठीक है। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, ये नहीं आने वाला है क्योंकि 5 मार्क्स का नहीं आने वाला इस बार, पर फिर भी एक बार थॉरली पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है।
उसके बाद आपका हो गया ये डायग्राम आपका आ सकता है बच्चों 3 नंबर में, है ना। 3 मार्क्स में ये डायग्राम आपका पूछा जा सकता है इस बार स्पर्म का, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आने वाला है, ये सब कुछ नहीं आएगा, पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया था, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग थॉरली देख लीजिए, oogenesis भी पढ़ लीजिएगा एक बार। हो सकता है कि इसके अंदर से एक मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछ के आपको 3 मार्क्स दे दे, क्योंकि इस बार के मॉडल सेट में आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक मार्क्स का क्वेश्चन जो है उस तरह से 3 मार्क्स आपके आ सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे आप लोग, तो इसलिए थॉरली एक बार जरूर से आप लोग ये पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को ये पूरा पीडीएफ चाहिए, जिन लोगों को ये पूरा पीडीएफ चाहिए, मैं व्हाट्सएप लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां पर हाय लिख के भेजेंगे मैम मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। दूसरा बात कि जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है फ्री में, वो लोग मेरे ऐप में जाएंगे, प्ले स्टोर से खोलेंगे BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस, और वहां से आप लोग फ्री में ये पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमन ओवम, ओवम जरूर पढ़ लेंगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इससे 1 नंबर में भी आ सकता है कि कोलेस्ट्रम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आ सकता है इस बार के एग्जाम में वो है ये क्वेश्चन, है ना, लीडिंग सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी। बाकी क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं इस बार, ये पढ़ लीजिएगा पार्चुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है इस बार आपका और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने के चांसेस है ज्यादा, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा जरूर पढ़ लेंगे, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाएं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब ऐसे ही थॉरली पढ़ लीजिएगा आप लोग, थॉरली, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 3rd चैप्टर की ओर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इस बार सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई अदर क्वेश्चन, ना 3 मार्क्स, ना 5 मार्क्स, ना 1 मार्क्स, कुछ नहीं, सिर्फ 4 आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आने वाले हैं क्वेश्चन, तो सिर्फ हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे सिर्फ हम लोग। Which of the following is sexually transmitted disease? Sexually transmitted diseases में से कौन है? एड्स है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? लखनऊ में है। Which of the following is the sexually transmitted diseases, है ना। तो इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस साइक्लिस है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जितना भी एनसीईआरटी में दिया गया जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 4 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से चलेगा, तो 4 मार्क्स यहां से आपको कंफर्म आ जाएगा मेरा पीडीएफ से, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कौन सा हार्मोन रहता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब दिया था? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में आया था, जरूर से याद कर ले। आरसीएच, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जरूर से पढ़ ले, है ना। फुल फॉर्म भी इस चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आएगा, बस याद रखिएगा। सहेली इज डेवलप्ड बाय, सहेली कौन सा इंस्टीट्यूट ने बनाया है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, याद रखेंगे। आईयूडीज किसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। प्रोजेस्टेराट एंड एलएनजी 20 क्या है बच्चों? तो प्रोजेस्टेराट एंड एलएनजी 20 जो है वो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नेक्स्ट एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग, एमटीपी 12 सप्ताह के लिए सेफ है। एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको अबॉर्शन कहते हैं, 12 सप्ताह तक आप लीगली करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
फुल फॉर्म है, इसको जरूर से देख करके जाइए, 4 मार्क्स में हो सकता है आपको फुल फॉर्म ही पूछ दे। एड्स का क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आर्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैप्टर से जितना भी फुल फॉर्म्स है, जितना भी फुल फॉर्म्स है, इसका मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, जरूर से उस शॉर्ट को जाकर के देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको बस इतना ही पढ़ना है बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार थॉरली आप लोग पढ़ करके चले जाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब फ्री टाइम मिले एक बार रीडिंग डाल के आप लोग चले जाना। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आते हैं हम लोग, टॉपिक यूनिट जो है, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बढ़ गए हैं बच्चों, दैट इज जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स में पहला चैप्टर जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आपको देखिए एमसीक्यू आने वाला है 5। एमसीक्यू कितना आने वाला है बच्चों? 5 आने वाला है। 1 मार्क्स का आने वाला है एक क्वेश्चन, ठीक है, और 3 मार्क्स का आने वाला है एक क्वेश्चन। सबसे बड़ी खुशखबरी कि इससे भी 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे, 1 मार्क्स देख लेंगे और 3 मार्क्स देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू पहले स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इसमें कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है? 5 इधर से 6 और 7 और 9, टोटल यहाँ से 9 मार्क्स आपको मिल जाएगा मेरे पीडीएफ से, ठीक है। तो जरूर से आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who had coined the term mutation? म्यूटेशन टर्म किसने दिया है? म्यूटेशन टर्म किसने दिया है? तो म्यूटेशन टर्म दिया है ह्यूगो डिवरीज ने। याद रखिएगा, ह्यूगो डिवरीज बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेचारे, इन्होंने ही मेंडल के वर्क को रीडिस्कवरी भी किया था और आज हम लोग मेंडल का नाम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, नोन एज, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं। The two contrasting aspects of same character used in Mendel's experiment are called, दो contrasting trait जिसमें सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। नेक्स्ट, when one pair of contrasting traits are considered in a cross, it is called as, एक पेयर अगर क्रॉस करता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। The chromosomal theory of inheritance was proved during experiment on fruit fly। याद रखिएगा, फ्रूट फ्लाई पे किया था और इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर। किसने किया था? सट्टन एंड बॉवेरी ने किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, द phenomenon in which a single gene controls 2 or more characters is known as। ऐसा टर्म जो 2 या 2 से अधिक टर्म्स को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकेटिंग स्टेज में होता है, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में आप लोगों ने 11 में भी पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड रिसेसिव पैरेंट। हाइब्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही, इस बार भी आएगा, है ना। हाइब्रिड, कोई हाइब्रिड ले लीजिए, उसको रिसेसिव से क्रॉस करवा दीजिए तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन। कंप्लीट लिंकेज किसमें देखा था पहली बार? ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर में, ठीक है। व्हिच लॉ ऑफ मेंडल इज डिस्क्राइब्ड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस लॉ के बेसिस पर दिया गया था बच्चों? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर दिया गया था, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, XX और XY, XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल। मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो इज, मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना निकलता है? 3:1 और डाइहाइब्रिड रेशियो कितना
बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन, मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, genes which code for a pair of contrasting trait are, genes which code for a pair of contrasting trait are called। तो ये ऑप्शन इसमें गलत लिखा गया है बच्चों, नीचे वाला ही ऊपर आ गया है, तो इसमें आंसर मैं लिख देती हूँ, अलीन्स होगा इसका आंसर। ठीक है, अलीन्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनी बी, मधुमक्खी में सेक्स डिटरमिनेशन एंड डेवलपमेंट इज थ्रू, सेक्स डिटरमिनेशन और डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, तो पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है, अभी मैंने बताया था 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if chromosome number is diploid, if chromosome number in diploid cell, very very important question, एक डिप्लॉयड सेल है बच्चों जिसका क्रोमोसोम का नंबर है 20, तो बताइए उसमें गैमेट यानी हैप्लॉइड हो जाएगा तो कितना हो, तो हैप्लॉइड यानी आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, Which of the following is a sex linked disease, इसमें से कौन है जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इनमें से कौन है बताइए, तो इसमें सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person having IAIB genotype would show the blood group AB, एक पर्सन है जिसमें A और B, A वाले ब्लड ग्रुप का शादी हो गया B वाले ब्लड ग्रुप से, तो उसके चाइल्ड जो है वो AB हो सकते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कोडोमिनेंस, क्या बोल सकते हैं, कोडोमिनेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Mendel principle also known as law of purity of gamete, very very important question है ना, law of purity of gamete किसको बोलते हैं, law of independence, law of dominance को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बताइए, इनकम, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1:2:1 होगा इसका रेशियो। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितना होता है, तो समझ लीजिए क्रोमोसोम्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स होता है 22 जोड़ा बच्चों, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होता है ना, जिसमें मेल के लिए क्या होता है XX XY और फीमेल के लिए क्या होता है XX होता है, तो 44 ऑटोसोम्स हो जाएगा और दो क्या हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 44 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और भी क्वेश्चंस है इसमें, देखिए और भी क्वेश्चंस है। टेस्ट क्रॉस बिटवीन प्लांट कैन बी डिफाइंड एज, प्लांट में टेस्ट क्रॉस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रिसेसिव चाहिए, बिटवीन टू रिसेसिव ट्रेट्स है ना, तो F1 और रिसेसिव के बीच में होता है, ए नंबर इज द करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन, जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, देखिए ये क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है, अलीन्स 2023 में भी पूछा है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक का एग्जांपल कौन है, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक का एग्जांपल कौन है,
है ना। तो ये देख लीजिएगा, 5 मार्क्स का नहीं है ये। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एक्सॉन, तो ये आ सकता है आपका। फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अदर 3 मार्क्स क्वेश्चन, रोल ऑफ टीआरएनए, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बस बढ़ते हैं बच्चों, इवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे, तो एमसीक्यू आप लोग देखते चले जाइए। चलिए बहुत अच्छी बात यह है कि इवोल्यूशन से आपका सिर्फ एक एमसीक्यू इस बार एग्जाम में आने वाला है, यानी 1 नंबर इवोल्यूशन से, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना 3 मार्क्स का ना 5 मार्क्स का। तो आप लोग इसका एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इवोल्यूशन के। चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नेक्स्ट चैप्टर है आपका, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपके 2 एमसीक्यू आने वाले हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टोटल यहाँ से आपको मार्क्स मिलने वाले 2 और 1 3 4 5 6, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इधर देखिए बस 12 क्वेश्चन से इस चैप्टर से बच्चों एमसीक्यू। आप ये 12 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और 12 क्वेश्चन जरूर से पढ़ के आ जाइएगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, तो देख लेते हैं उसको हम लोग। तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन में आपका इसी से आ सकता है बीच में, जैसे आपका आ सकता है बच्चों की टाइफाइड क्या है बताइए, या टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया होता है बताइए, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा सैल्मोनेला टाइफी। अमीबियासिस के लिए एंटा अमीबा हिस्टोरिका। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई से होता है। तो ये जरूर से पढ़ लीजिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है 1 मार्क्स से, देखिए कि कैनामोनाइट्स केमिकल जो है, कैनामोनाइट्स केमिकल ये कौन से फ्लावर से, कौन से प्लांट के फ्लावर से बनाया जाता है, तो कैनाबिस सटाइवा। तो 1 मार्क्स का यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, तो ये सब जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए अमीबियासिस एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, व्हाट इज अमीबियासिस। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे इम्यून सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन कौन सा पढ़ लेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ लेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे कौन सा, इम्यून सिस्टम पढ़ लेंगे। इम्यून सिस्टम में आपका तोड़ तोड़ करके भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स का आने वाला है, तो इनेट इम्यूनिटी अलग से पूछा जा सकता है या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग से पूछा जा सकता है 3 नंबर, ठीक है। तो आप इसको जरूर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये 1 मार्क्स में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये पढ़ के चले जाइएगा, है ना। बाकी यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट से बच्चों इसको जरूर से एक बार थॉरली पढ़ लीजिएगा कि कौन सी बीमारी किससे होती है, उसका सिम्टम्स क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ 1 मार्क्स के लिए है वो है इस चैप्टर से कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल्स काम करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चिकनगुनिया के लिए कौन सा मच्छर, कौन से मच्छर से चिकनगुनिया होता है, एडिस मॉस्किटो से होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि मलेरिया में शिवरिंग यानी कांपते क्यों हैं लोग, ठंड क्यों लगती है, ये इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से देख लेंगे। तो ये हो गया माइक्रोब्स इन वेलफेयर, है ना, ह्यूमन वेलफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका टोटल अभी 4 चैप्टर और बच गया, देख लेते हैं 4 चैप्टर।
पूछा जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 मार्क्स का जो दो क्वेश्चन आपका आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जीन थेरेपी क्या होता है बच्चों और किसमें पहली बार किया गया था, ये बायोटेक्नोलॉजी में जरूर पढ़ के जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का एप्लीकेशन बताइए, तो ये भी क्वेश्चन आप जरूर से पढ़ के जाइएगा। तीसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो है PBR 322, PBR 322, ठीक है, PBR 322। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से है वो है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जरूर से पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका व्हिच एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पढ़ लीजिएगा। नेम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यूबिलिन नाम है उसका। साइंटिफिक नेम ऑफ निमाटोड दैट अटैक टोबैको प्लांट, है ना, मैलिग्नो इनकॉग्निटा, इसको पढ़ लीजिएगा। GEAC का फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये सब 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जरूर से आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो है क्राई प्रोटीन, बताएंगे कि क्राई प्रोटीन क्या होता है, क्राई प्रोटीन पढ़ के जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है वो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, है ना, तो ये भी आप पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके इस बार के एग्जाम में आ सकता है 110%, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया। अब बायोटेक्नोलॉजी से तो ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन जरूर पढ़ लेंगे आप लोग बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला है इस बार के एग्जाम में, है ना। तो इंसुलिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप जरूर से इस बार पढ़ लीजिएगा, है ना। एली लिली यहाँ पर है, देख लीजिए, कमर्शियली इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको मैं बता दूं कि 2 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है बच्चों और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पर 5 6 7 8, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे आने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्क्स आपको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का ज्यादातर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए ये ग्रोथ कर्व से आएगा, तो ग्रोथ कर्व मैंने यहाँ पर तीनों बना दिया है। ये है देखिए ग्रोइंग वाला जो बढ़ते चला जा रहा है, इसमें स्टेबल है, ये इस तरह का रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। देख लीजिए जूम करके आप बढ़िया से देख लीजिए, ये तीनों में से कोई भी ग्राफ आपका एग्जाम में आ सकता है। ये ग्रोइंग वाला हो गया, ये स्टेबल वाला हो गया और ये कैसा है, तो ये आपका डिक्लाइनिंग वाला है, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर से आ सकता है इस एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के एमसीक्यू है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है भाई, 5 जून को होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, तो 11 जुलाई को होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 5 मार्क्स का देख लेते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस 110% है, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए। तो पॉपुलेशन could be defined as the group of all organisms of the same species existing in a geographical area capable of interbreeding. फैक्टर्स कौन-कौन से इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो नैटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लिखेंगे तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन में आपका आ सकता है माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है भाई, तो म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन
ये पैरासिटिज्म किस क्या होता है कि एक जीव के शरीर में दूसरा जीव रहता है और उसी के खाने को चुरा के खाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म। कॉमनसेलिज्म क्या होता है बच्चों? कॉमनसेलिज्म क्या होता है कि एक स्पीसीज, टू स्पीसीज एक साथ में रहता है रिलेशनशिप में, इन विच वन स्पीसीज ऑब्टेन फूड और अदर बेनिफिटेड फ्रॉम अदर। एक को फूड मिलता है और दूसरे को बेनिफिट मिलता है। जैसे इसमें हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह जो हो जाएगा वो कॉमनसेलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ में रह रहे हैं और दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक नंबर के लिए ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से हम लोग देख लेते हैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इकोसिस्टम में आपका आने वाला है बच्चों 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो टोटल 6 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स का एक आएगा, 3 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का एक, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो 5 मार्क्स का एक यानी 5 और 3 मार्क्स का एक यानी 3, 5 6 7 8, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इससे आएगा लेकिन आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स में आपका आ सकता है इकोलॉजिकल पिरामिड, बताइए। तो ये हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और ये क्या हो गया ट्री इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अपराइट पिरामिड बनेगा और ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर 3 मार्क्स में भी आ सकता है और दोनों अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बनने वाला है वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्यों होता है भाई, इसको बताइए। एनर्जी जो फ्लो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है। सूरज से प्लांट्स ने एनर्जी ले लिया और फिर वो प्लांट्स को हम लोग खा गए तो हम तक एनर्जी पहुंच गई। अब हम चाहेंगे कि हमारा एनर्जी वापस से हम सूरज को दे दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा एनर्जी जो फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन होता है। बताइए क्यों, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे, बहुत सुंदर आंसर मैंने बनाया है, जरूर से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, व्हाट इज डीकंपोजिशन, ये 5 मार्क्स में आपका आ सकता है बच्चों, जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट फूड चेन और फूड वेव, ये 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, या दोनों में डिफरेंस आपका आ सकता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। अब लास्ट आपका देखिए एक चैप्टर बच गया है, जिसका नाम क्या है बच्चों, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना। तो बायोडायवर्सिटी में एमसीक्यू 1 नंबर का आने वाला है, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, कोई 5 मार्क्स नहीं आने वाला है, कोई 3 मार्क्स नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिफाइन बायोडायवर्सिटी 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स में आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, लेकिन मैंने लिख दिया है, आप सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप एक ही लिखिएगा, है ना। अगर आपको एक मार्क्स का अलग अलग से कहीं कहीं पूछे तो आप मतलब एक मार्क्स का अगर 2 नंबर में पूछ दे, दोनों मतलब इसी से पूछ दे कि बताइए 2 कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, तो आपको 2 लिखना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज रेड डाटा बुक, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है भाई, IUCN के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर बताइए क्या होता है, रियो डी जेनेरियो 1992 में आया था ब्राजील में, एजेंडा 21 में। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, यूनेस्को में, है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, तो ये जरूर से। एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक्स सीटू होता है, याद रखिएगा। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन जो नेचुरल जगह पर होता है उसको इन सीटू बोलते हैं, और जो नेचुरल जगह को ही गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें जीव जंतु जो है वो सरवाइव कर सके, तो उसको एक्स सीटू बोलते हैं। तो एक्स सीटू में कौन कौन आता है, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप एग्जाम में पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भी कंप्लीट।
बात नहीं है। और पूरा का पूरा पढ़ के आप लोग बढ़िया से एग्जाम में जाइएगा। और ये हो गया आपका पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट, है ना। तो टोटल सिलेबस आप यहाँ से ही पढ़ के जाइएगा। और मैं आप लोगों को दावा के साथ बोलती हूँ बच्चों कि आपको 70 में 70 आपका यहाँ से जरूर आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए ताकि मोर अपडेट, जो और अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुंचते रहे। और जरूर इस चैनल से पढ़ के जाइएगा, वरना आप लोग को इस बार बहुत धोखा मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि इस बार का पैटर्न जो है जैक का वो चेंज कर दिया गया है। पहले के पैटर्न से एग्जाम नहीं लेगा और जो नया पैटर्न है उसी के हिसाब से मैंने आपके क्वेश्चंस को सेट किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, गुड बाय।